क्वेश्चन नंबर 5, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रैपलिन है जो 3 मीटर चौड़ा है। ट्रैपलिन जानते, चादर, एक चादर टाइप की चीज है जिसकी चौड़ाई 3 मीटर दी गई है। तो चौड़ाई 3 मीटर दी गई है और इस चादर से एक कैनवस बनाया जाना है जिसकी हाइट 8 मीटर है। आप देख सकते हो, ये हाइट यहाँ मेंशन कर लो, 8 मीटर। रेडियस जो है वो 6 मीटर है, ये रेडियस भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। और इसको बनाने में 20 सेंटीमीटर वेस्ट जाता है। ध्यान रहे, मीटर नहीं, सेंटीमीटर वेस्ट जाता है। बाकी के सारे यूनिट्स आपको मीटर में दिए हुए, लेकिन जो वेस्ट जा रहा है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले से हम। तो ट्रैपलिन 3 मीटर वाइड दिया हुआ है, तो इसका हम हमारे पास हाइट है ही है, हमारे पास त्रिज्या है। व्हाट वी नीड इज एल, त्रिज्या को चाहिए। एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल हमें नहीं पता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हमारे पास रेडियस है 6 का स्क्वायर एंड हाइट है 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 जा 36, 8 का स्क्वायर करोगे 8 8 जा 64। ऐड कर लीजिए, हमें पता है 36 और 64 को ऐड करते 100 आ जाएगा। और यहाँ से L से स्क्वायर हटाएंगे, तो L से स्क्वायर रिमूव करते ही अंडर रूट में जाएगा और इसकी वैल्यू 10 इंटू 10, यानी कि L की वैल्यू 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, L की वैल्यू 10 मीटर। अब इसको बनाने में जो कैनवस लगेगा, जो कैनवस लग रहा है, कैनवस रिक्वायर, कैनवस का क्षेत्रफल। तो कैनवस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास, वी हैव 6 एंड एल हमारे पास क्या है, दैट इज 10। तो टोटल हो जाएगा 1320/7 मीटर स्क्वायर। मीटर में है ये यूनिट, क्योंकि सारे हमने मीटर में यूनिट्स लेते, तो ये मीटर में है। एंड देन हम देखते हैं कि भैया कैनवस तो इतना लग रहा है ना, लेकिन ये कितना वाइड है, ये ध्यान रखिए। ये जो कैनवस का एरिया इतना आ गया 1320/7 मीटर स्क्वायर। अब 1320 जो आया है, इसको हम कैनवस का जो ब्रेथ है, दैट इज ट्रैपलिन का ब्रेथ 3 मीटर, इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का मतलब रेसिप्रोकल 0 लगा करोगे, अपॉन 7 इंटू 1/3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, सो 440/7। अब इसे इस यूनिट को डिवाइड कर लो, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 2 20, 7 2 जा 68.2 मीटर स्क्वायर समथिंग आएगा। लेकिन अभी रुकिए, अभी आंसर नहीं आया है। अभी आपको याद होगा कि कुछ वेस्ट भी जा रहा है अंदर। वो वेस्ट कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो उस 20 सेंटीमीटर को हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर, 20/100। वाई, क्योंकि ये जो यूनिट है ये मीटर में, ये जो यूनिट है ये सेंटीमीटर में, तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। सो 62.8 और ये हो जाएगा 0.02, सो 63 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा एरिया जो है ट्रैपलिन बनाने में, इंक्लूडिंग वेस्ट वगैरह जो नष्ट हो रहा है, जो चादर की शीट है, वो सारी चीजें इंक्लूड करके ये इसका एरिया रहेगा। बहुत डरा लिया मेंसुरेशन ने आप जैसे बच्चों को, अब सारे डर हो जाएंगे गायब। ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा, आप देख करके सीख जाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें त्रिज्या को चाहिए दिया हुआ एल, स्लैंट हाइट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो 25 मीटर है। यहाँ हमें रेडियस नहीं दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, डायमीटर दिया है व्यास जो कि 14 मीटर है। और इससे हम रेडियस निकाल लेंगे बड़े आसानी से। हमें पता है रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर का आधा कर दो जो कि 14 है, 14 को 2 से डिवाइड कर दो तो 7 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। थोड़ा सा और क्वेश्चन के आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कॉस्टिंग क्या होगा अगर इसमें पेंट कराने का खर्चा, व्हाइट वॉश कराने का खर्चा, सफेदी कराने का खर्चा 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपए, तो ओवरऑल खर्चा क्या होगा उसको बताइए। तो चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एल है, आर है, और हमें सी एस से लगाना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक स्ट्रक्चर कैसा है, कॉनिकल शेप का है।
इस तरीके से एक कॉनिकल शेप का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर, बाहर नहीं, अगर बाहर कहा होता तो फिर हम CSA नहीं, फिर हम TSA लगाते, कुल प्रेशर क्षेत्रफल लगाते। यहाँ पे हम CSA क्यों लगा रहे, बार बार मैं आपको ये समझाता हूँ, जब भी किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर में या किसी भी ऐसे शेप में इंटरनल एरिया निकालना हो तो CSA की बारी आती है। तो जो बच्चों इसमें पेंट कराना है ना, वो अंदर की साइड से कराना है, ठीक है, अंदर की साइड से पेंट का खर्चा कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमें CSA निकालना है। लेकिन अगर इन केस हमें बाहर से कहा होता तो फिर हम TSA निकालते हैं। तो CSA ऑफ कोन दैट इज पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हम लिया है यहाँ पे 7 मीटर, एंड L ऑलरेडी दिया हुआ है 25, 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 25, 550 मीटर स्क्वायर, ये आ गया है इसका CSA। अब हम कॉस्टिंग देख लेते हैं, तो हमें कॉस्टिंग में क्या कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ऑलरेडी कितना बता रहा है, 210 रुपीज है, 210 रुपीज, रुपीज 210 है ना। तो 550 मीटर स्क्वायर का क्या होने वाला है, तो 550 मीटर स्क्वायर का कुछ नहीं करना है, बिल्कुल 550 को मल्टीप्लाई कर देना है 210 से और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, दैट्स इट। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, एक और 0 से एक और 0 कैंसिल, यहाँ 55 इंटू 21। अब आपको इसको कैलकुलेट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 1 and 5, सो दिस इज द अमाउंट, ये वो राशि है, ये वो धन है जो पूरी तरीके से पेंट कराने का खर्चा आएगा।